हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज ग्रुप 007। तो फिर मैं आज एक नया वीडियो के साथ शुरू करता हूँ। तो ये वीडियो मैं आज जो बना रहा हूँ, ये वीडियो से पहले भी मैं 2-3 वीडियो बनाया हूँ कि जिसमें मैं बोला था कैसे टैक्स कंसल्टेंट बन सकते हैं, कैसे जीएसटी प्रैक्टिशनर बन सकते हैं, तो कैसे आप लोग अकाउंट्स का काम करके टैक्स कंसल्टेंट बन सकते हैं। और वो भी विदाउट नॉलेज। अगर किसी के पास कोई नॉलेज नहीं है, कोई किसी के पास अगर मतलब मान के चलिए कोई ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है बीकॉम में, तो उसके पास थोड़ा कॉमर्स का नॉलेज होगा तो वो लोग भी टैक्स कंसल्टेंट बन सकते हैं। वो भी कैसे बनेंगे उसका छोटा एक सेटअप करके उससे बारे में मैं इससे पहले बोला था। तो उसके बाद से मेरे पास बहुत सारा कॉल आया, बहुत सारा व्हाट्सएप में भी मैसेज आया। तो बट मैसेज में या तो व्हाट्सएप में या जो भी कमेंट्स में ये सब पॉसिबल नहीं होता हर टाइम जवाब देना। तो इस वीडियो आज जो बना रहा हूँ इसी के माध्यम से उन लोगों को सबको बोलना चाहता हूँ। तो पहला सवाल है, मुझे एक बात बोला कि मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया तो मैं जो अभी मुझे टैक्स कंसल्टेंट बनना है। तो टैक्स कंसल्टेंसी के लिए मुझे कौन सा सब्जेक्ट में अभी पढ़ना चाहिए, ये सब बहुत सारा है। मतलब टैक्स कंसल्टेंट के लिए तो सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। पहला बात तो मैं एक बोलना चाहता हूँ, टैक्स कंसल्टेंट बनने के लिए ऐसा कुछ सब्जेक्ट या ऐसा कुछ नहीं है जो आप मतलब टैक्स कंसल्टेंसी के लिए आप कुछ डिग्री में जाएंगे, कुछ डिप्लोमा करेंगे, उसके बाद आप टैक्स कंसल्टेंट बन जाएंगे। तो आपको अगर बनना ही है तो आप अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, आपको अगर आगे कुछ बनना है, आप अगर मान के चलिए कि ऑडिट में साइन करना चाहते हैं, कुछ भी आपको ज़्यादा तरक्की करना है, तो उसके लिए आप सीए में एंट्री कर सकते हैं, जिसका एग्ज़ाम का 2 बार एग्ज़ाम होता है। आपका जून से शुरू होता है, उसके बाद फिर दिसंबर में होता है। तो आप चाहे तो सीए में एंट्री ले सकते हैं, सीए का कोर्स करके सीए भी बन सकते हैं। और अगर आप नहीं चाहते कि सीए बनने के लिए आपको अगर लग रहा है कि आप टैक्स कंसल्टेंट बनेंगे, टैक्स का जो केस आता है बहुत सारा केस, उस केस में आप डिफेंस के साथ खड़ा होकर कोर्ट में जाके उसका भी फैसला कर सकते हैं। तो जाके मतलब जजमेंट के लिए जा सकते हैं। तो उसके लिए आप अगर चाहते हैं तो एलएलबी का कोर्स भी कर सकते हैं। तो ये हो गया मतलब आपका एक पार्ट, मतलब आपको क्या बनना है। टैक्स कंसल्टेंट अगर बनना है तो टैक्स कंसल्टेंट से ऐसा कुछ कोर्स नहीं आता। जो लोग मतलब बहुत सारा, मैं यूट्यूब में भी देखता हूँ, मैं बहुत सारा जगह में देखता हूँ, नेट में बहुत सारा लोग ऐसा बोलता है कि मेरे पास आइए ये कोर्स करिए उसके बाद टैक्स कंसल्टेंट बन जाइए। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि टैक्स कंसल्टेंट आप मतलब कोई टैक्स कंसल्टेंसी का आपको कुछ सिखा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। टैक्स कंसल्टेंट बनने के लिए सबसे बड़ा बात है कि आपके पास नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि आप जो पब्लिक मतलब आपके पास जो क्लाइंट जो आपके मीट करने के लिए आएगा, उसका कुछ प्रॉब्लम लेके आएगा तो वो आपको सॉल्व करना है। तो सबसे बड़ा बात है कि आपको मतलब टैक्स कंसल्टेंट बनने के लिए टैक्स का जितना भी लॉ, जितना भी सेक्शन होता है, वो सेक्शन आपको पढ़ना है। तो उसके लिए बहुत सारा किताब आता है, तो उसका बुक्स आप खरीद लीजिए, या तो अभी तो नेट में भी बहुत सारा फ्री में अभी डाउनलोड करके उसको भी पढ़ सकते हैं। उसका सेक्शन आपको मतलब मान के चलिए कि आपको कुछ सीए नहीं बनना है, आपको अगर एडवोकेट नहीं बनना है, आप सिर्फ बीकॉम पास किया कि उसके बाद आपको टैक्स कंसल्टेंट बनना है उसमें काम करने के लिए। तो पहला बात है आपको एक्सपीरियंस गेन करना होगा थोड़ा थोड़ा करके। उसके बाद ही आप एक्सपीरियंस जब आपको हो जाएगा तब उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा करके टैक्स कंसल्टेंट मतलब एक्सपीरियंस के ऊपर से आप टैक्स कंसल्टेंट अच्छा अच्छा रिजल्ट आप देख सकते हैं कि आपका जो फ्यूचर वो भी थोड़ा करके ब्राइट होते जाएगा। तो पहला बात है ये, आप अगर सीए या तो एडवोकेट नहीं पढ़ना चाहते हैं तो बीकॉम कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आपका नॉलेज है कॉमर्स का, तो छोटा सा सेटअप करके आप अपना क्लाइंट के साथ ये कर सकते हैं। और उसके साथ जैसे हम लोग जो है, मैं भी पहले बोला था आपको, आप लोगों को अगर कुछ प्रॉब्लम होगा हम लोगों से कॉन्टैक्ट करिए। हम लोग थोड़ा सा फीस लेके आप लोगों को जो भी कंसल्टेशन है वो देने के लिए राजी हूँ। तो ये ऐसा बहुत सारा प्लेटफॉर्म है, सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, दूसरा भी है आपका एरिया में बहुत सारा प्लेस है। पहले भी मैं बोला था कि आप दूसरा कोई अच्छा जो टैक्स कंसल्टेंट मतलब सीए फर्म जो है, या तो कोई एडवोकेट जो टैक्स का काम करते हैं, मतलब जो पर्टिकुलरली मतलब जीएसटी या तो इनकम टैक्स का काम करते हैं, उन लोगों से आप कॉन्टैक्ट करिए। तो उसके थोड़ा सा फीस देकर उसके साथ कोलाबोरेशन कर लीजिए। तो उसके बाद आप अपना क्लाइंट पकड़िए, जितना आपको एक्सपीरियंस होते जाएगा तो आप उतना अच्छा टैक्स कंसल्टेंट बनते जाओगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई टैक्स कंसल्टेंसी के लिए कोई अलग सा सब्जेक्ट होता है टैक्स कंसल्टेंट बनने के लिए एग्जाम, ऐसा नहीं है। जीएसटी प्रैक्टिस करने के लिए जीएसटी अपना पोर्टल में उसका सब कुछ आता है। तो इससे पहले भी मैं बनाया था कि जीएसटी प्रैक्टिशनर कैसे बनना है, उसका एक कोर्स आता है, तो उसके लिए आपको एग्जाम में बैठना है। और देखिए इनकम टैक्स काम करने के लिए आपको तो सीए बनना है, अगर इनकम टैक्स का पूरा काम करना है। आप अगर चार्टर्ड अकाउंटेंसी अगर नहीं पढ़ेंगे, अगर पास नहीं करेंगे, तो आप कोई ऑडिट में साइन करने का आपको राइट्स ही नहीं होगा। तो ये है हो गया आपका मतलब अकाउंट्स में अगर काम करना है, अगर अच्छा से अगर टैक्स कंसल्टेंट बनना है तो आपको या तो सीए अगर नहीं पढ़ना चाहते तो आप एडवोकेट के लिए आप एलएलबी भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद एडवोकेट का लाइसेंस निकाल के आप कॉमर्स का ही टैक्स आप उसमें प्रैक्टिस करते रहिए, जो टैक्स कंसल्टेंसी का प्रैक्टिस, उसमें भी आप आराम से टैक्स कंसल्टेंट बन सकते हैं। तो ये हो गया। और इसके लिए कोई आप लोग मतलब किसी भी मतलब जो लोग बोलता है कि हाँ टैक्स कंसल्टेंट बना देगा, इसका ये कोर्स है वो कोर्स है, इस कोर्स में मत जाइए। हाँ, सबसे बड़ा बात है कि प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए आपके पास। अगर कुछ क्लाइंट नहीं है, आप एक काम करिए, आप लोगों को वहाँ पे जो भी सीए ऑफिस है, आप
सीए ऑफिस में जैसे जो लोग सीए पढ़ते हैं वो लोग आर्टिकलशिप करने के लिए जब जाता है तो उन लोग एकदम मतलब अप्रेंटिस की तरह थोड़ा सा पैसा देता है, मतलब आपका पॉकेट मनी। मान के चलिए कि अभी के ज़माने में 3,000 रुपये उसको देता है महीने में आर्टिकलशिप करने के लिए, मगर उसमें वो जो नॉलेज आता है उसके बाद आर्टिकलशिप का एक सर्टिफिकेट मिलता है। तो वो जो नॉलेज गेन करते हैं उसके बाद वो जब सीए पास करेगा तो वो नॉलेज उसके पास ऐसे मतलब वो ग्रो करता जाता है अपने तरफ से। तो आपको भी, आप लोगों को भी अगर ऐसा लगता है कि आपको टैक्स कंसल्टेंट बनने के लिए आपको अकाउंट्स का काम सीखना है, जीएसटी का काम सीखना है, तो आपका एरिया में आप कोई सीए का फॉर्म जो है उसमें पैसा आपको कम मिलेगा, मगर उसमें आप जाइए 6 महीना 1 साल काम करिए, उसके साथ आप अपना साइड में अपना टैक्स कंसल्टेंसी अपना घर में या अपना एक छोटा सा ऑफिस बना के सेटअप बना लीजिए। तो उसमें भी आप जो सीखेंगे उसके साथ आप अपना जो क्लाइंट आपका यहाँ पे मिलते जाएगा, तो उसका काम आप अपना तरफ से करते जाइए, तो आप आराम से टैक्स कंसल्टेंट बन सकते हैं। तो इसके लिए टैक्स कंसल्टेंट बनने के लिए अलग से कोई जो कोर्स बोलता है कि इतना पैसा देने के बाद टैक्स कंसल्टेंट बना दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। जीएसटी का एग्जाम होता है, सीए का एग्जाम होता है, ये सब एग्जाम होता है, बट टैक्स कंसल्टेंट बनने के लिए ये अलग से कुछ एग्जाम या अलग से कुछ कोर्स नहीं होता है। आप जितना लॉ पढ़ेंगे, जितना सेक्शन आपको याद रहेगा, जितना आप अकाउंट्स का किताब पढ़ेंगे उसमें आपको सब नॉलेज होता जाएगा। तो इसके लिए आपको किताब पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और अभी आप लोग नेट से डाउनलोड करके आपका जितना भी मतलब अकाउंट्स का या कॉमर्स का या लॉ का जितना भी सेक्शन सब सेक्शन है वो सब आप देखिए, कौन सा केस में मतलब बहुत सारा जजमेंट आता है कि ये केस के बारे में उसमें ये केस आया, ये केस का जजमेंट हो, वो सब पढ़ते जाइए, उसके बाद नॉलेज आएगा। मतलब आप जब क्लाइंट हैंडल करेंगे एक एक करके सब कुछ। मान के चलिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आपको सेक्शन अगर याद नहीं होगा आप दूसरे को कैसे सलाह देंगे। आपको अगर कोई क्लाइंट को आप अगर कुछ एडवाइस दे रहे हैं, आप अगर सजेशन दे रहे हैं, उसके लिए आपके पास भी सेक्शन का नॉलेज होना चाहिए। मान के चलिए कि कोई अगर एडवोकेटशिप लिया हुआ है, एडवोकेट का लाइसेंस मिला गया, बट वो पास करने के बाद उसके पास नॉलेज नहीं है। सपोज कोई 420 केस का कोई क्लाइंट आया, तो 420 के जगह में होगा 302 का अगर सेक्शन उसको अगर समझना शुरू कर देगा, तो उसमें थोड़ी होता है 306 302 जो सेक्शन होता है वो सेक्शन होता है मतलब जो आपको मतलब डेथ पनिशमेंट जो होता है, तो डेथ पनिशमेंट के लिए आपको 302 दिया जाता है। और 420 मतलब चीटिंग का जो केस होता है। तो यही एक मतलब आप लोगों को एक एग्जाम दिया, तो इसका मतलब आपको किताब का नॉलेज बहुत ज़रूरी है, मतलब अकाउंट्स का नॉलेज होना चाहिए और आपका लॉ का नॉलेज होना चाहिए। तभी जाके आप ये दोनों मिलकर सब सेक्शन आपको पता नहीं चलेगा कैसे फाइल करना है। मतलब किसी का भी आप अगर सोचेंगे कि सिर्फ आईटीआर फाइल करने से टैक्स कंसल्टेंट बन जाता है, ऐसा नहीं होता है। आईटीआर फाइल करने के बाद आपको टैक्स कंसल्टेंट बनने के लिए बहुत सारा केस ऐसा आएगा जिसका आईटीआर में मान के चलिए रिफंड नहीं आया, रिफंड का क्यों नहीं है वो सब सेक्शन आपको देखना है। उसके बाद उसके अगेंस्ट में आपको लेटर करना है, उसके बाद क्यों नहीं है उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाके बातचीत करना है। अभी तो बहुत सारा केस मतलब नेट के थ्रू होता है, बट नेट के थ्रू जब नहीं होता उसके बाद हैंडल करने के लिए आपको लोग फिजिकल वेरिफिकेशन जो होता है उसके लिए भी ऑफिस में जाना पड़ता है, चाहे जीएसटी ऑफिस हो चाहे सीए ऑफिस हो, कोई भी जगह में इनकम टैक्स ऑफिस या जीएसटी ऑफिस में जाना पड़ेगा फिजिकल अपेयरेंस के लिए। तो ये सब अगर आपके पास नॉलेज नहीं होगा तो आप टैक्स कंसल्टेंट बन नहीं सकते। तो फिर मैं फाइनली और एक बात बोलना चाहता हूँ कि टैक्स कंसल्टेंट बनने के लिए ऐसे टैक्स कंसल्टेंसी का कुछ कोर्स नहीं आता है। सीए पढ़ो, सीए पढ़ के चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओ, सीए में पढ़ो, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट बन सकते हैं, चार्टर्ड सेक्रेटरीशिप बनो। तो ये सब बन के कंपनी के बारे में बहुत सारे लॉ के बारे में पता रहेगा, उसके बाद एडवोकेटशिप ले लो। और अगर वो सब नहीं करना है तो किताब पढ़ो, नेट से डाउनलोड करो, सब सेक्शन पढ़ो, लॉ पढ़ो। पढ़ने के साथ आप अपना क्लाइंट को हैंडल करना सीख जाओ। इससे पहले भी मैं बहुत सारा वीडियो 2-3 वीडियो उसका भी डिस्क्रिप्शन इसमें मैं दे दूंगा, और आई बटन में आप लोग क्लिक करके इसका वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं। तो इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म करूँगा। चैनल में अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को क्लिक कर देना कि दूसरा वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आ जाए। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना।